नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। जिंदाबाद उमेश कुमार वर्मा जिंदाबाद राजीव कुमार सिंह जिंदाबाद तमाम कमेटी। मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव संपन्न। 3 जिले के पैक्स अध्यक्षों ने किया मतदान। गुरुआ विधायक विनय यादव विजयी, ओम प्रकाश निराला को हराकर बने अध्यक्ष। राजीव कुमार सिंह दूसरी बार बने मगध सेंट्रल बैंक के उपाध्यक्ष। मेरे पिताजी के आशीर्वाद से गया, अरवल और जहानाबाद के जो भी हमारे तमाम पैक्स के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सारे शुभचिंतक, हमारे गुरुआ विधानसभा की जनता और हमारे सभी अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी का सबके आशीर्वाद से पुनः यह तीसरी बार मुझे बैंक के अध्यक्ष के रूप में गया केपी कॉलोनी स्थित आशा सिन्हा मोड़ के समीप इंडोर स्टेडियम में बनाए गए बूथ पर मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतदान के बाद देर रात तक गिनती भी की गई, जिसके बाद मतगणना का परिणाम सामने आया। मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था, जिसमें एक गुरुआ विधायक विनय यादव और नगर प्रखंड अंतर्गत 12 पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश निराला चुनावी मैदान में आमने सामने थे। इस चुनाव में गुरुआ विधायक विनय यादव को ओम प्रकाश निराला से 90 वोट अधिक मिले, जिससे विनय यादव को विजयी घोषित किया गया। गुरुआ विधायक को अध्यक्ष पद के लिए घोषित होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया गया। वहीं अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद विनय यादव के समर्थकों ने फूलमाला से भरपूर स्वागत करते हुए जीत की बधाई दी। मौके पर नवनिर्वाचित मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सह गुरुआ विधायक विनय यादव ने कहा कि यह जीत हमारी नहीं है, बल्कि गया, अरवल, जहानाबाद के पैक्स अध्यक्षों की जीत है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके अपना समर्थन दिया, जिसके लिए उन सभी पैक्स अध्यक्षों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व में हमारा पिताजी के अध्यक्ष के लिए 2 बार चुने गए थे और उन्होंने पैक्स अध्यक्षों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और समस्याओं को दूर करने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार पैक्स अध्यक्षों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का वह काम करेंगे। चुनाव चल रहा था, जिसमें हमारे सभी निदेशक मंडल का भी चुनाव होता है और ये प्रत्येक 5 वर्षों के बाद यहाँ पे चुनाव होती है। तो उसी समय में आज चुनाव हो रहा था। पूरे बिहार में लगभग सभी बैंकों में चल रही थी, तो मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव ये हमारे पास तीसरी बार आई है। पहली बार हमारे पिता इस पे 2012 में कायम हुए थे और दूसरी बार फिर पिताजी हमारे निर्विरोध चुनाव जीते गए थे 2018 में, और आज पुनः अपने पिताजी के आशीर्वाद से गया, अरवल और जहानाबाद के जो भी हमारे तमाम पैक्स के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सारे शुभचिंतक, हमारे गुरुआ विधानसभा की जनता और हमारे सभी अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी का सबके आशीर्वाद से पुनः यह तीसरी बार मुझे बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और मेरे सारे निर्देशक मंडल के सदस्य, उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह और सभी निर्देशक सूर्यदेव प्रसाद, गायत्री देवी, नरेश प्रसाद, राजेश कुमार, तमाम सभी निर्देशकों के साथ पूरा टीम पुनः विजयी हुआ है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ पुनः एक बार गया, अरवल, जहानाबाद के जो हमारे तमाम भाई पैक्स के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुझ पे भरोसा किए। एक किसान को, बेटा को बैंक को अध्यक्ष 2012 में बनने और आज पुनः फिर उनके बेटा को फिर बनाए, तो मैं ज़रूर कोऑपरेटिव बैंक को आगे ले जाने के लिए और पैक्सों और व्यापार मंडल की समस्याओं के लिए मैं एक कोऑपरेटर के हैसियत से निश्चित लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। आप विधायक भी है, तो ऐसा क्यों लगा कि यह चुनाव भी लड़ना चाहिए? बिल्कुल, यह जो मेरी पहचान है, कोऑपरेटिव ही मेरी पहचान है। कोऑपरेटिव से ही मैं विधायक बना हूँ। यह कोऑपरेटिव जो आप जानते हैं पूर्णतः किसानों का बैंक है, यह ज़मीनी स्तर की है। आज बैंक में जो आप देख रहे हैं पैक्स हैं, व्यापार मंडल है, वो कहीं ना कहीं कोई पंचायत का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बाद पुनः वह अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पैक्स के अध्यक्ष हैं वो गांव के एक एक किसान से जुड़े रहते हैं। तो ये कोऑपरेटिव से जुड़कर किसानों को सेवा करने का उद्देश्य है और ये आप जानते हैं कि एक एक लोग से जुड़ने का सबसे बड़ा संस्था है। विधायक हैं तो सिर्फ मैं गुरुआ विधानसभा से जुड़ सकता हूँ। मैं गुरुआ, अरवल, गुरुआ विधानसभा में परैया, गुलारू, गुरुआ विधानसभा के भाई तीनों लोगों से जुड़ता हूँ। लोगों ने भी आशीर्वाद दिया कि हमारे आदरणीय लालू जी मुझे कोऑपरेटिव के हैसियत से ही जानते हैं कि ये गया बैंक के अध्यक्ष का बेटा है, ये जानते थे।
तो मेरी पहचान कोऑपरेटिव से हुई। आज अगर हम विधायक भी हैं तो ये मेरे पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्षों का दिन है कि जिन्होंने मुझे 2012 में पिताजी को बनाए, 18 में बनाए और वो पहचान दिए। तब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी मुझे 2020 में टिकट दिए और गुरुआ की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार में ही मुझे विधानसभा में भेज दिए। तो मैं विधानसभा के लोगों को भी सेवा करूँगा और इस माध्यम से भाई तीनों जिला के लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा और बिहार के कोऑपरेटिव जगत में जुड़ने का मौका मिलता है। बिहार में कोऑपरेटिव बैंक, इसके लिए हम लोग पूरे जो निर्देशक मंडल के लोगों का चुनाव हुआ, इसी तरह से बिहार में एक निर्देशक मंडल का चुनाव होगा, वहाँ भी अध्यक्ष समेत सभी निर्देशक का चुनाव होगा। तो वहाँ भी मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष पद पर दूसरी बार जीत हासिल करने पर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि यह हमारी जीत नहीं बल्कि तीनों जिले के पैक्स अध्यक्षों और किसानों की जीत है, जो पिछले 5 वर्षों में कोऑपरेटिव बैंक को संचालित करने में योगदान दिया है, जिसके फलस्वरूप अपना समर्थन देकर जिताने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार अगले 5 वर्षों में बैंक और विकास की गति पर अग्रसर रहेगा। जिस प्रकार पैक्स अध्यक्ष ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरने का अथक प्रयास करूंगा। गौरतलब हो कि मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए तीनों जिलों से कुल 608 पैक्स अध्यक्ष मतदाता हैं। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ निदेशक का भी चुनाव संपन्न हुआ। पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वोट जो दिया, वोट जो नहीं दिया, आज के बाद सारा पैक्स अध्यक्ष जो है मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का सदस्य है और उनका सेवा करना हमारा काम है। स्थिति बैंक का पूर्व से आज के दिन अच्छा है, आने वाला बैंक की स्थिति अच्छा होगा। सरकार को थोड़ा इसमें कोऑपरेट करना होगा कि चूँकि मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है एक सरकारी संस्था है, तो सरकार का जो भी योजना का पैसा दूसरे बैंक में जो रखाता है, वो हमारा अगर मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में रखा है तो बैंक का उन्नति थोड़ा और ज़्यादा होगा और आने वाला समय में जो है बैंक को फ़ायदा भी होगा। बैंक जो पिछले 5 साल से पीछे चली गई थी, वो 5 साल से में आगे बढ़ गई है। अभी 33% के करीब जो है बैंक मुनाफे में है। इस 5 बरस में मैं कोशिश करूँगा कि 33 का 66 हो जाए, हमारा कोई भी पैक्स डिफ़ॉल्टर नहीं हो, बैंक का पैसा नहीं डूबे और जो भी पैक्स है वो किसानों की अच्छा सेवा दे सके। मेन जो है यही हम लोग का कोशिश है बोर्ड का। और माननीय विधायक हमारे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो उनसे भी काफ़ी सहयोग की संभावनाएं हैं, सभी पैक्स अध्यक्षों को, बोर्ड को, बैंक को भी। तो कोशिश यही होगा कि हमारा बोर्ड जो 5 साल चले वो ये सुरक्षित चले और कोई भी बैंक में धांधली नहीं हो, किसी पैक्स अध्यक्ष को 1 रुपया किसी को देना पड़े और बैंक की उन्नति भी हो और निष्पक्षता के मामले में मतलब मीन्स कि किसी भी पैक्स अध्यक्ष को ये नहीं लगे कि हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन सबों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं कि हम चुनाव जीते और आज के बाद जो भी होगा निर्णय वो सारे पैक्सों के हित में होगा, किसानों के हित में होगा।